जब जब नवरात्रि आती है तो हर घर में दीप जलते हैं, हर मंदिर में घंटियां बजती हैं और हर ओर एक ही स्वर गूंजता है, जय माता दी। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या नवरात्रि केवल व्रत रखने का पर्व है या हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाने आती है? जब इस संसार में अहंकार बढ़ गया, अन्याय बढ़ गया और स्त्री का अपमान होने लगा, तब देवता भी असहाय हो गए। यह प्रसंग हमें दुर्गा सप्तशती में मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट की। वो दिव्य शक्ति का नाम था मां दुर्गा। ततः समस्त देवानाम तेजो राशि समद्भवाम एकाम देवीम महाशक्तिम ददृश्यते सुरेश्वरः। एक बात ध्यान दीजिए, जब सारे देवता हार गए तब एक नारी शक्ति ने संसार को बचाया था। इस संसार को बचाया था उस महिषासुर नाम के राक्षस से। महिषासुर नाम का असुर तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा था। लेकिन क्या वो केवल एक राक्षस था? नहीं, वो अहंकार था, वो अन्याय था, वो एक सोच थी जो नारी को कमजोर समझती है। और जब ये सब बढ़ जाता है तब शक्ति जागृत होती है। 9 दिन का युद्ध चला था, जो कि हमारे जीवन की यात्रा भी है। माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया। यह युद्ध एक दिन का नहीं था, जैसा मैंने बताया कि यह युद्ध 9 दिनों तक चला। और यही 9 दिन है नवरात्रि। लेकिन इन 9 दिनों में क्या छुपा है जो हमें सीखना है? इन 9 दिनों में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो नारी के 9 स्वरूप हैं। हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो आत्म सम्मान का प्रतीक है। हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो तप और धैर्य का प्रतीक है। हम माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, जो साहस का प्रतीक है। हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जो सृजन शक्ति का प्रतीक है। हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, जो ममता का प्रतीक है। हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो अन्याय के खिलाफ शक्ति का प्रतीक है। हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो भय का अंत करने का प्रतीक है। हम माँ महागौरी का पूजा करते हैं, जो पवित्रता की प्रतीक है। हम मैया सिद्धरात्रि की पूजा करते हैं, जो पूर्णता का प्रतीक है। ये केवल देवी के रूप नहीं है, ये हर स्त्री के रूप हैं। एक समय मैया सती थी। उन्होंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व मान लिया था। लेकिन जब उनके पति का अपमान हुआ, उनके ही मायके में, उनके ही घर में, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने सम्मान के लिए, उन्हें आत्मसम्मान के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए अग्नि को स्वीकार कर लिया था, अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। यह समर्पण था, लेकिन कमजोरी नहीं थी। ये आत्मसम्मान का सर्वोच्च रूप था कि उन्होंने अपनी आहुति दे दी। और वही सती पुनर्जन्म लेकर बन गई शैलपुत्री। अर्थात नारी कभी समाप्त नहीं होती, वो हर बार और शक्तिशाली बनकर के लौटती है। नवरात्रि हमें क्या सिखाती है? नवरात्रि हमें सिखाती है, हम पुरुषों को, कि हमें नारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रति आभारी होना चाहिए, क्योंकि वही जन्म देती हैं, वही पालन करती हैं और वही हमारे जीवन की आधारशिला है। और नारियों को भी सिखाती हैं कि उन्हें समर्पण रखना है, उनको समर्पण की भावना रखनी है। लेकिन कैसा समर्पण? अपने आत्मसम्मान के साथ समर्पण, अपने शक्ति को पहचानते हुए समर्पण।